कभी सोचा है क्यों लाखों लोग हर साल पहाड़ों को चीरते हुए, बर्फ और पत्थरों से जूझते हुए 18 किलोमीटर की कठिन चढ़ाई करके केदारनाथ पहुंचते हैं? क्या सिर्फ दर्शन ही वजह है? नहीं, ये सिर्फ एक यात्रा नहीं है, ये एक बुलावा है। एक अदृश्य शक्ति आपको खींच रही होती है। और अगर आप ये सुन रहे हैं तो शायद आपको भी बुलावा आया है। लेकिन रुकिए, इस बार बुलावा कुछ अलग है, क्योंकि इस साल जब केदारनाथ धाम के कपाट खुलेंगे तो शिव खुद अपने एक गुप्त स्वरूप में प्रकट होंगे। ऐसा स्वरूप जो सदियों से आम लोगों की नजरों से छिपा रहा है। और अगर आप इस बार उस रूप के आगे एक छोटा सा कार्य कर दें तो आपके जीवन की किस्मत की सारी गिरहें खुल सकती हैं। ये कोई कहानी नहीं है, ये एक रहस्य है जिसे सिर्फ वही समझ सकते हैं जो शिव को सिर्फ भगवान नहीं, एक पिता, एक रक्षक और एक मार्गदर्शक मानते हैं। अब सुनिए, केदारनाथ मंदिर में एक स्थान है जिसे भैरव शिला कहा जाता है। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तो शिव की आत्मा यहीं विराजती है और वहीं से पूरे क्षेत्र की रक्षा होती है। लेकिन जब कपाट खुलते हैं तो इस शिला के ठीक नीचे एक विशेष ऊर्जा प्रवाहित होती है जिसे मृत्यु नाशिनी शक्ति कहा जाता है। अगर आपने इस ऊर्जा को अपने जीवन में समाहित कर लिया तो न सिर्फ मृत्यु का भय दूर हो जाएगा, बल्कि दुर्भाग्य, रोग और दरिद्रता जैसे सारे संकट खुद ब खुद समाप्त हो जाएंगे। और इस शक्ति को जागृत करने के लिए एक बहुत ही गुप्त और प्राचीन उपाय बताया गया है। एक ऐसा उपाय जो न किसी किताब में मिलता है और न ही किसी आम पंडित के पास। आपको केवल एक काम करना है। जब आप केदारनाथ मंदिर के दर्शन करें तो भैरव मंदिर में जाकर एक नीले फूल के साथ एक छोटा सा तांबे का त्रिशूल चढ़ाना है, बस। पर ध्यान रखिए, ये काम सूर्योदय से पहले करना होगा, क्योंकि उस समय भैरव का रूप सबसे अधिक जागृत होता है। चढ़ाते समय 11 बार इस मंत्र का जाप करें, ओम भैरवाय नमः, और फिर आंख बंद करके 7 बार गहरी सांस लें और अपने भीतर की सारी नकारात्मकता, डर और दर्द को छोड़ने की प्रार्थना करें। आप सोच रहे होंगे, एक तांबे का त्रिशूल और नीला फूल क्या बदल सकता है? तो जानिए, यह सिर्फ प्रतीक नहीं है, ये उस गुप्त ऊर्जा के वाहक हैं जो सीधे शिव के रक्षक रूप भैरव तक पहुंचती है। कई साधकों का कहना है कि इस प्रक्रिया के बाद उन्हें स्वप्न में दिव्य संकेत मिले। किसी ने अपने रोगों से मुक्ति पाई तो किसी के व्यापार में अचानक वृद्धि हुई। एक साधक ने यहाँ तक कहा कि उसे अपने पूर्व जन्म की स्मृति तक झलक गई। पर याद रखिए, ये कोई खेल नहीं है। अगर आप इस कार्य को अहंकार, लालच या दिखावे से करेंगे तो ये शक्ति आपके जीवन को सुधारने की जगह उलझा भी सकती है। शिव भले हैं, लेकिन उनके भैरव रूप से खेलना आग से खेलने जैसा है। अब बात करते हैं उस पौराणिक कथा की जो इस रहस्य के मूल में है। माना जाता है कि जब देवी सती ने अपने पिता दक्ष के यज्ञ में अपने अपमान से आहत होकर आत्मदाह किया, तब भगवान शिव ने विकराल रूप धारण कर लिया था। उनके इस क्रोध और शोक से ब्रह्मांड कांप उठा था। उसी समय उनके क्रोध से प्रकट हुए काल भैरव। भैरव जो केवल विनाश नहीं, सुरक्षा और नियंत्रण का प्रतीक भी हैं। उन्हें ही शिव का रक्षक रूप कहा जाता है। शिव जब समाधि में होते हैं तो भैरव उनके चारों ओर रक्षा चक्र बनाते हैं, और केदारनाथ धाम में जब कपाट बंद होते हैं तो यही भैरव उनकी उपस्थिति को संभालते हैं। इसीलिए भैरव को वहां क्षेत्रपाल कहा जाता है, यानी पूरे क्षेत्र के रक्षक। अब आप समझ सकते हैं कि जब कपाट खुलते हैं तो भैरव ऊर्जा का प्रवाह शुरू होता है, और वही समय होता है उस शक्ति को आत्मसात करने का। नीला फूल, क्योंकि यह शांतता, श्रद्धा और गहन विश्वास का प्रतीक होता है, और तांबे का त्रिशूल, क्योंकि तांबा ऊर्जा का उत्कृष्ट वाहक है और त्रिशूल भगवान शिव का सबसे शक्तिशाली आयुध। तो जब आप भैरव को नीला फूल और तांबे का त्रिशूल चढ़ाते हैं तो आप उन्हें अपनी समस्याओं का संरक्षणकर्ता बना देते हैं। वो त्रिशूल अब आपकी हर बाधा को चीरता है और वो नीला फूल आपकी आत्मा में स्थिरता लाता है। तो अगर आपका दिल भी बेचैन है, अगर आप भी अपने जीवन में उलझे हैं, तो इस साल जब केदारनाथ धाम के कपाट खुलें, वहां जाकर सिर्फ एक नीला फूल और एक तांबे का त्रिशूल ले जाइए और भैरव मंदिर में जाकर उसे अर्पित कराइए। शिव और भैरव दोनों देख रहे होते हैं आपकी नीयत, आपकी भक्ति और आपके विश्वास को। और अगर आपने ये तीनों चीजें सच्चे मन से समर्पित कर दी तो समझिए, आपका भाग्य अब आपके खिलाफ नहीं रहेगा। आपका भाग्य आपकी मुट्ठी में होगा। ऐसे ही रहस्यमयी और अद्भुत उपायों की जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल टूर विद डुकलान जी के साथ, जहां भक्ति मिलती है रहस्य से और समाधान मिलता है विश्वास से। वीडियो को शेयर करें
ताकि औरों की जिंदगी में भी उजाला हो सके, क्योंकि क्या पता यही वीडियो किसी के जीवन की दिशा बदल दे। जय केदारनाथ, हर हर महादेव।